So in this video I will discuss very famous relation between electric field and potential difference। और ये रिलेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी रिलेशन के बेस्ड पर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। तो इसकी डेरिवेशन करते हैं बेटा इस रिलेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखिए इसको डराइव करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सोर्स चार्ज लेंगे जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। कंसिडर ए सोर्स चार्ज, ओके, and we know that electric field E is created E is created radially outward from this source charge। हमने सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया है तो इससे इस तरीके से अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन निकालने हैं। तो हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एंड वी नो दैट द पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल वी ए डिफरेंट एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू वी बी। दोनों ही पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा। अब जैसे ही हम अगर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट पर लेके आते हैं। दिस इज टेस्ट चार्ज क्यू नोट, ओके। सोर्स चार्ज क्यू इसको रिपेल करेगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ दैट इज इक्वल टू क्यू नोट ई। इस पर रिपल्शन इधर होगी और आपको इस क्यू नोट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट डी आर मूव करना है, ओके। तो हम यहाँ पर फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होगा। वही वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड ए। तो हम उस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए ये डेरिवेशन करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के चारों तरफ 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा अगर सोर्स चार्ज होगा। दो पॉइंट लेंगे बी और ए, बी से ए पॉइंट पर के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर है। एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को बी से ए तक लेकर आने में किया गया काम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर होता है उसमें, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन टू टेक चार्ज, हम लिख लेते हैं इसको, वर्क डन टू टेक चार्ज क्यू नोट फ्रॉम बी टू ए and this is equal to small amount of work done for the small displacement f dot dr, okay। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट f dr, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो cos 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज माइनस f dr, ये हो जाएगा f dr, ओके। f की वैल्यू रख देंगे q नोट e dr, एंड इसको ऐसे लिखा जा सकता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज माइनस ई डी आर, ओके। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, ओके। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल अप्लाई करके देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, ओके। ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आप अप्लाई कीजिए डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज गिवन बाय चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ डी सिंबल यूज कर सकते हैं डेल की बजाय, जो हम यूज करते आ रहे हैं डी वी, ओके ओके। देखिए नेक्स्ट, अब इक्वेशन 1 को देखें। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और यहाँ से आपने क्या है, डेफिनेशन है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू कैन राइट माइनस ई डी आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको अच्छे से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस डी वी, यहाँ माइनस को इधर ले जाएंगे डी आर, ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर ये देखने वाली टर्म है डी वी डिवाइड बाई डी आर। डी वी इज चेंज इन पोटेंशियल, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी वी अपॉन डी आर इसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल
ग्रेडियंट। और फिजिकली इसको ऐसे रीड करेंगे कि पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और हमें ये पता भी है पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। कैसे? पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन थी? कूलम्स कांस्टेंट सोर्स चार्ज डिवाइड बाय आर। अगर आप टेस्ट चार्ज क्यू नोट को सोर्स चार्ज से दूर लेके जाएंगे तो आर में इंक्रीमेंट करेंगे और पोटेंशियल चेंज होता चला जाएगा। ये हमें क्लियर है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि ये एक्सप्रेशन है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन आर इंक्रीजेज। तो इसकी फिजिकल मीनिंग ऐसे समझे, आर डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम सोर्स चार्ज क्यू, व्हेन आर इंक्रीजेज पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है और ये डायरेक्शन अपोजिट है। सो हम क्या कह सकते हैं? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड, दिस इज टूवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में, और वैसे भी देखो यहाँ से इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा? यहाँ आएगा, आर बढ़ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ 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 ऐसे बहुत सारे पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये सेव कर लेंगे अपने माइंड में, क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे वाले टॉपिक करने वाले हैं। और जनरली हमने यहाँ से इस टेस्ट चार्ज को क्यू नोट को बी से ए हॉरिजॉन्टली मूव किया था बाय मेकिंग एन एंगल 180 अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जरूरी नहीं है, हम यहाँ बी से पॉइंट ए यहाँ भी ले सकते हैं बाय मेकिंग सम एंगल थीटा। बी को यहाँ से ऐसे भी मूव कर सकते हैं, तो जर्नली ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसको हम एक जर्नल फॉर्म दे देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, जैसे ये हमने देखा, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे हम, ये बहुत ध्यान से रखेंगे, सेव कर लेंगे अपने मेमोरी कार्ड में। ठीक है, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे भी क्लियर है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जरूरी नहीं है कि एंगल 180 डिग्री हो, तो यहाँ पर 180 डिग्री था एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन एक ही होती है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था। तो हम जनरली यहाँ से यहाँ मूव करके ये डेरिवेशन की है हॉरिजॉन्टली, पर ये जरूरी नहीं है हम बी से इस डायरेक्शन में बाय मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये हम लर्न कर लेंगे।